हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये अकाउंट के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन्हीं पर सारा अकाउंट चलता है। तो देखते हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप्स के अकाउंट्स आते हैं। एक फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसे राम्स अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, ये सारे आ जाएंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। देन है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये बाय लॉ क्रिएट किए जाते हैं। कोई भी कंपनी होती है, बैंक होती है, वो आएगी अंडर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। देन थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कुछ एक्सपेंसेस हुए, रेंट हुए, सैलरीज हुई, तो इनके आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ होगा। सपोज प्रीपेड रेंट, हमने हमारे बिल्डिंग का 6 महीने का रेंट पहले ही पे कर दिया है, तो वो आ जाएगा प्रीपेड रेंट में। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बाकी है तो वो आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी में, कि उसकी सैलरी देना अभी बाकी है, तो ये आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो ये तीनों आएंगे पर्सनल अकाउंट के अंडर। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सपोज हमने किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमारा गुड सेल किया, तो वो इसका रिसीवर हो जाएगा, तो हम उसके अकाउंट को कर देंगे डेबिट। व्हाट? डेबिट द रिसीवर। एंड देन क्रेडिट द गिवर। हमने किसी से कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, खरीदा, तो हम उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो देने वाला है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसी को सामान रिसीव हुआ, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसी से सामान लिया तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन है रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स में कंपनी के सारे असेट्स आ जाते हैं, जिनका बेनिफिट कंपनी को 1 साल से ज्यादा मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसमें होगी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंपनी की कैश। तो ये सारे आ जाएंगे रियल अकाउंट्स में। तो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे हमने कोई नई मशीनरी परचेज की, तो उसलिए हम मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब ये मशीनरी खरीदने के लिए कंपनी से कुछ तो जाएगा, तो क्या जाएगा? कैश जाएगी, तो हम कैश को कर देंगे क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी कंपनी में आई, इसलिए हमने उसको कर दिया डेबिट, और कैश चली गई तो कैश अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। देन है नॉमिनल अकाउंट्स। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल, तो मीन्स छोटे मोटे जो खर्चे हैं या कंपनी को जो भी इनकम होती है, वो आ जाएगी नॉमिनल अकाउंट्स में। मीन्स जिसका बेनिफिट कंपनी को विद इन 1 ईयर ही मिलेगा। इसमें आ जाएंगे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सैलरी, रेंट। तो ये सारे आ जाते हैं नॉमिनल में। इसका रूल देखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन। कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस है, कंपनी को गुड्स बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, उसका कंपनी परचेस करेगी, किसी एम्प्लॉय को सैलरी देगी, बिल्डिंग का रेंट देगी, तो वो सारे आ जाएंगे एक्सपेंसेस में। या कंपनी में आग लग गई और कुछ सामान जल गया, तो ये कंपनी का लॉस हो गया। तो ऐसे लॉस और एक्सपेंसेस को हम कर देंगे डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन क्रेडिट ऑल इनकम गेन। कंपनी कुछ से अपना गुड सेल करती है, या कंपनी को कमीशन मिलता है, कंपनी ने कोई मशीनरी अपनी रेंट से दी है, उसका रेंट रिसीव होता है, तो ये कंपनी के लिए इनकम हो जाएंगे। तो इसलिए हम इन सबको कर देंगे क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।